जिसने भी ये कहा है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, इतना तो तय है कि वो जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में नहीं बोल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और स्वागत है आपका जलवायु की पाठशाला यानी कि हमारे क्लाइमेट एक्सप्लेनर्स में। पिछले 10 हफ्तों से लगातार हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को थामने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं। हम सब यानी सभी देश, कंपनियां, मैं और आप। आज हम विस्तार से संकट के लिए आवंटित पैसों के बारे में बात करेंगे। जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है जब विकसित अमीर देश विकासशील देशों और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए आर्थिक मदद करते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। ये गरीब देशों को साफ सुथरी, टिकाऊ जलवायु लचीलेपन के रास्ते आगे बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर वातावरण से कार्बन को सोखने वाली और फिर उसे स्टोर करने वाली तकनीक बहुत महंगी है और विकासशील देश और गरीब देशों को अगर उनके नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचाना है तो ऐसे देशों के लिए आर्थिक मदद बहुत जरूरी है। भारत ने लगातार जोर देकर कहा है कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यानी वातावरण में कार्बन छोड़ने में उसकी हिस्सेदारी दूसरे देशों के मुकाबले कम ही रही है, लेकिन फिर भी भारत को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर देश ऐसी चुनौतियों का सामना करने में इसीलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो आर्थिक तौर पर भी कमजोर होते हैं। अमीर विकसित देश इतिहास भी गवा रहा है कि हमेशा से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसीलिए इन देशों से उम्मीद की जाती है कि वो विकासशील देशों की मदद करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जलवायु वित्त पर एक राय नहीं बन पाती। विकासशील देशों की शिकायत रही है कि विकसित देश आर्थिक मदद के लिए आगे नहीं आते। मसलन साल 2009 में विकसित अमीर देशों ने शपथ ली थी कि वो सालाना $100 बिलियन देकर विकासशील देशों से सहयोग करेंगे और ये रकम वैसे भी बहुत कम है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखें अगर तो। लेकिन आपको बता दें कि $100 बिलियन का लक्ष्य एक बार भी पूरा नहीं हो पाया है और इस लक्ष्य की डेडलाइन साल 2025 है। सभी देश अब एक नए लक्ष्य पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि आर्थिक मदद ज्यादा नहीं मिल रही और इस पर काम भी बहुत धीरे हो रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस को विकासशील देशों में बांटने का मामला लाल फीताशाही में, भू राजनीतिक मुद्दों में या फिर देशों के आपसी रिश्तों में फंस कर रह जाता है और यही देरी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को थामने की दिशा में रुकावट बन जाती है। ज्यादातर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं ताकि पैसों के बंटवारे में कोई रुकावट ना हो। क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये तय करने में भी विकासशील देश अपनी भूमिका चाहते हैं। विकासशील देश अपने यहाँ मौजूद जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं, जबकि जलवायु वित्त का एक बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल एमिशंस को कम करने में लगा दिया जाता है। विकासशील देश कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी विकसित देशों की ज्यादा है। एक और अहम मुद्दा, आर्थिक मदद पाने वाले देश जरूरी नहीं कि जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उनके पास विशेषज्ञता और संस्थागत ढांचे यानी एक्सपर्टीज और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। तो पैसा मिलना ही काफी नहीं है, तकनीकी मदद और ज्ञान भी अहम है ताकि पैसों का सही इस्तेमाल हो सके। क्लाइमेट फाइनेंस विकासशील देशों के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है अगर उन देशों की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है, उनकी देनदारी यानी कर्ज पहले से ही ज्यादा है, तो जलवायु से जुड़ी आर्थिक मदद उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और विकास पर भारी असर पड़ सकता है। विकासशील यानी कि ग्लोबल साउथ देश चाहते हैं कि जलवायु वित्त के जरिए मिलने वाले आर्थिक मदद को अनुदान यानी ग्रांट के तौर पर देखा जाए, ना कि ऋण यानी लोन के तौर पर। यानी जलवायु वित्त बेहद जरूरी है जलवायु कार्रवाई और न्याय के लिए, लेकिन ये वार्ता में, राजनीति में, देशों के परस्पर विरोधी हितों में फंस कर रह जाता है। तो आज यहीं रुकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस हम सब मानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होती रहनी चाहिए।
एनडीटीवी की टीम जलवायु की पाठशाला में सारे मुद्दों पर काम कर रही है, जिन्हें समझना हम सब के लिए जरूरी है। आप भी हमें बताएं आप कौन से पहलुओं को समझना चाहते हैं। हम उन मुद्दों को जरूर शामिल करेंगे। नमस्कार।